ओह, ये जबरदस्त है। ये गालिबन दाखिली रास्ता है। वाह वाह, क्या ये शील्ड्स पुलिस के लिए हैं? अरे वाह, ये वीडियो उस सब के बरक्स होगी जो हमने अब तक किया है। बुनियादी तौर पर इसलिए कि टेंपल माउंट एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा सियासी तनाव रहता है, इस हद तक कि दाखिले पर हमें पुलिस ऑफिसर से सिक्योरिटी ब्रीफिंग लेनी पड़ी। इसलिए भी कि हम आपको टेंपल माउंट के नीचे के हैरान कुन और नायाब मनाजिर दिखाने जा रहे हैं। हमने दरअसल पहले भी यहाँ आने की कोशिश की थी, मगर हर बार हमें दाखिले से मना कर दिया गया। इस जगह के 12 दरवाजे हैं जिनमें से कोई भी बंद नहीं है, लेकिन ज्यादातर दरवाजों से सिर्फ मुसलमानों को दाखिल होने की इजाजत है। गैर मुस्लिम आने वाले सिर्फ एक दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। ये बाबुल मगारबी कहलाता है और इंग्लिश में इसे द गेट ऑफ द मूड्स कहते हैं। और जो चीज हालात और मुश्किल बनाती है वो ये है कि हम इस दरवाजे से सिर्फ मखसूस दिनों में और मखसूस घंटों में इंतहाई महदूद वक्त के लिए इंतहाई सख्त कवानीन के तहत ही दाखिल हो सकते हैं। लेकिन आखिरकार हम दाखिल होने में कामयाब हो ही गए, और इससे बढ़कर ये कि हमें अपने मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हुए इसे दस्तावेजी शक्ल देने की इजाजत मिल गई। और यही कुछ हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पहली मर्तबा हम टेंपल माउंट पर आए हैं, जानती हो सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अपने आईफोन के 4K कैमरे को इस्तेमाल करते हुए हम रैंप पर इस हिस्से को फिल्माएंगे जो सिर्फ उस दरवाजे से है जिससे हमें दाखिल होने की इजाजत मिली थी, और मैं आपको रॉ फुटेज दिखाऊंगा कि टेंपल माउंट पर चलना कैसा लगता है। जबरदस्त, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर हैं। हम मोरिया के पहाड़ पर जदीद और कदीम फन तामीर के शानदार इम्तिजाज का मुशाहिदा कर रहे हैं। ये चट्टान पर बना एक गुंबद है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसी चट्टान की चोटी पर तामीर किया गया है जहां अब्राहम को कहा गया था कि वो अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दे, और ये भी कि ये वही चट्टान है जहां अहद का संदूक मौजूद था। हम सुनहरी फाटक से भी गुजरेंगे जो मशरकी फाटक के तौर पर जाना जाता है, जिसे कुरून वुस्ता के दौर से बंद कर दिया गया था। मेरा ख्याल था ये सिर्फ एक फाटक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। हाँ, यूँ लगता है इसके अंदर एक इमारत है जिसमें दरवाजे भी हैं। और मजीद ये कि हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जो हमने अपनी तहकीक में दरियाफ्त किया, जिसने हमें वर्ताए हैरत में डाल दिया। तो टेंपल माउंट के हमारे पहली बार किए गए इस सफर की गैर मामूली मुहिम में हमारे साथ शामिल हों। तो हम उन सीढ़ियों पर चल रहे हैं जो उस वाहिद फाटक की तरफ जाती हैं जहां से विजिटर दाखिल होते हैं, और दिन में चंद घंटे यहां से दाखिले की इजाजत है। लेकिन अगर आप दोपहर में आते हैं जैसे हमने किया तो आपके पास सिर्फ 1 घंटा होगा, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। ये 2020 के मौसम गर्मा की बात है। दाखिले पर एक चेक पॉइंट है जहां एक ऑफिसर एक मेटल डिटेक्टर के साथ मौजूद था जो हमारे साथ बहुत मेहरबान रहा, जिसने हमें 5 मिनट की ब्रीफिंग दी जिसमें उसने टेंपल माउंट पर मौजूदा इंतहाई तनाव के हालात के बारे में बताया और हमें चंद बुनियादी बातें बताईं कि हमें एक दूसरे के हाथ नहीं पकड़ने, हमारे कंधे और घुटने पूरी तरह ढके होने चाहिए, हम किसी इमारत में दाखिल नहीं होंगे, ना किसी चीज को हाथ लगाएंगे और ना ही किसी का वीडियो इंटरव्यू करेंगे। ताहम उन्होंने हमारे मोबाइल फोन्स पर इन तजुर्बात को फिल्माने की इजाजत दी थी, इसलिए ये वीडियो गुज़श्ता बनाई गई कई वीडियोस से काफी मुख्तलिफ होगी। अब यहाँ से आप वही देखेंगे जो हमने अंदर दाखिल होने से लेकर बाहर निकलने तक देखा, लेकिन चूंकि हम कैमरे के सामने ज्यादा बोल नहीं सके तो हम इसे सदाकारी के जरिए बयान करेंगे। तो हम यहाँ पर हैं, पुरजोश सीढ़ियां चढ़ते हुए द मूर गेट पर अपनी जिंदगी में पहली बार। ये बड़ा अजीब दाखिली रास्ता है। ये बहुत दिलचस्प है, ये दाखिली रास्ता है। वाह, क्या ये शील्ड्स पुलिस के लिए हैं? जबरदस्त। इस वक्त हमें रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी और अपने फोन्स नीचे रखने होंगे क्योंकि यहाँ एक और इस्राएली सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। लेकिन सोचें यहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल कितनी हसास है कि उन्हें टेंपल माउंट के दाखिले पर हर वक्त राइट शील्ड्स को इस्तेमाल के लिए तैयार रखना पड़ता है। शुक्र है कि इस वक्त इनका इस्तेमाल नहीं हुआ और हम फाटक से गुजर गए। चलो चले। जो आवाज अभी आपने सुनी है वो यरूशलेम इस्लामिक वक्फ से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की है। ये ट्रस्ट टेंपल माउंट की नज़्म-ओ-नस्क का ख्याल रखता है।
وہ مجھے ایک طرف لے گیا اور مجھ سے کاندھوں پر اضافی پردہ ڈالنے کو کہا کیونکہ میرے کاندھے کپڑوں سے نظر آ رہے تھے۔ شکر ہے ان کے پاس اضافی کپڑا موجود تھا اور اب ہم آگے بڑھنے کو تیار تھے۔ ہم صحیح جگہ چل رہے ہیں نا؟ اس نے کہا تھا ہم کہیں بھی چل سکتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ہم کہیں بھی چل سکتے ہیں سوائے چند ایک جگہوں کے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں کا اختیار کس کے پاس ہے، اسرائیل، اردن یا پھر اسلامک وقف کے پاس، خیر وقتی طور پر یہ ایک مشترکہ عمل ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ میں اسرائیلی پولیس تعینات ہے، تاہم روزانہ کے انتظامی امور کو اسلامی وقف دیکھتی ہے، جسے بنیادی طور پر اردن کی معاونت حاصل ہے۔ تو راہداریوں میں چلتے ہوئے ہم حقیقی تناؤ کے احساس کو تقریباً محسوس کر سکتے تھے۔ واہ، ذرا دیکھو، مجھے یقین نہیں آ رہا ہم یہاں ہیں۔ ٹیمپل ماؤنٹ بہت بڑا ہے۔ دراصل یہ قدیم دنیا کا وسیع ترین مذہبی احاطہ ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے قدیم شہر یروشلم کا 1/6 حصہ گھیر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اب بھی ٹیمپل ماؤنٹ ایک چبوترے کی طرح لگتا ہے۔ داؤد کے زمانے میں یہ محض ایک پہاڑ تھا جس پر ان کا ایمان تھا کہ سلیمان نے پہلی ہیکل تعمیر کی تھی۔ اس وقت یہ چبوترا اتنا بڑا نہیں تھا، مگر بعد کے سالوں میں اس میں بہت زیادہ توسیع کی گئی۔ اس میں سب سے بڑی توسیع ہیرودیس بادشاہ نے پہلی صدی قبل از مسیح میں کی، جب اس نے دیو ہیکل دیواریں عمارت کے گرد کھڑی کی اور انہیں مٹی سے بھر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا چبوترا وجود میں آیا۔ واہ! روڈا اور میں مورز گیٹ سے داخل ہوئے اور مغربی دیوار کے ساتھ اوپر گئے اور پھر چٹان کے اوپر گنبد تک پہنچے۔ کیا بات ہے، کمال ہے نا؟ ہاں واقعی۔ تو یہاں یہ سب چیزیں کتنی پرانی ہیں، اس کی تاریخیں دراصل ہر طرف بکھری پڑی ہیں، کیونکہ مختلف ادوار میں تعمیر نو ہوتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پر محرابیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ 8 پہلو تعمیرات ہیں جو گنبد کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ابتدائی اسلامی دور میں تعمیر ہوئیں، جن میں سے اکثر کی تاریخ 8ویں صدی بعد از مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ واہ! یہ کتنے قدیم ستون ہیں۔ زبردست۔ عمارت جو ہمارے سامنے ہے یہ چٹان کا گنبد ہے۔ یہ عمارت ابتدائی اسلامی دور میں 7ویں صدی کے اواخر میں تعمیر کی گئی تھی اور یہ پوری دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کی ساخت پر غور کریں تو یہ آپ کو مسجد کی طرح نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں مسجد کے طور پر تعمیر نہیں کی گئی، یہ ایک یادگار کے طور پر ہیکل کے سنگ بنیاد کی جگہ تعمیر کی گئی تھی۔ وہ پتھر جو اس عمارت کے مرکز میں واقع ہے۔ در حقیقت حتیٰ کہ یروشلم کے مفتی اعظم کی سربراہی میں سپریم مسلم کونسل نے بھی سن 1924 میں ٹیمپل ماؤنٹ سے متعلق ایک عوامی ہدایت نامہ شائع کیا تھا کہ بنا کسی تنازع کے اس کی پہچان سلیمان کی ہیکل کے مقام سے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں داؤد نے خداوند کے لیے مذبح گاہ بنائی اور یہاں سوختنی اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی۔ اور یہ نام نہاد سنگ بنیاد جس سے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ابراہیم کو اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جہاں داؤد نے مذبح گاہ بنائی تھی وہ پتھر بھی ہو سکتا ہے جس پر عہد کا صندوق رکھا گیا تھا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ اور محقق لین رٹ مائر کے مطابق، جس نے سلیمان کی ہیکل کے محل وقوع کے شواہد دریافت کیے ہیں، ہم اب بھی وہاں پر وہ نشانات دیکھ سکتے ہیں جنہیں عہد کے صندوق کو ہلنے سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ واو، کیسا زبردست ہے! مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں پر ہیں اور ہم اس وقت چٹان کے کافی قریب ہیں۔ یہاں سے ہم تو اندر نہیں جا سکتے نا؟ ہاں، اور اس نے کہا تھا کہ صرف مسلم نمازی اس کے اندر جا سکتے ہیں، ہم اس عمارت کے اندر نہیں جا سکتے۔ افسوس ہے۔ لیکن پھر بھی ہم بہت قریب ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انہیں ایک قدیم دیوار ملی، یہاں پر۔ واہ! چونکہ اس جگہ کی کھدائی ممنوع ہے تو آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس کی تزئین و آرائش کے دوران حاصل کی گئی معلومات پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔
مثال के तौर पर 1951 में जब चट्टान के गुंबद का फर्श तब्दील किया गया तो माहिरीन कदीमा ने गुंबद की कदीम दीवारों की बाकियात की मालूमात हासिल की, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये हैकल के दूसरे दौर की हैं और मुमकिना तौर पर ये हैकल की दीवारों की बुनियाद की बाकियात हों। ये भी जिक्र मौजूद है कि इस चट्टान के नीचे एक गार है जिसे रूहों का कुआं भी कहा जाता है, जहाँ मुसलमान नमाजी नमाज अदा करने के लिए दाखिल होते हैं। और बहुत ज्यादा पाबंदियों के बायस गार के इन हिस्सों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात मौजूद नहीं है। तहम सन 2015 में जब कालीन तब्दील किए गए तो तारीख इंसानी में पहली बार इस गार की छत को कैमरे पर फिल्माया गया। ये तस्वीर बहुत जल्द पूरी दुनिया में फैल गई और लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि ये अजीबोगरीब नक्शो निगार क्या हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी तजवीज करते हैं कि ये अहद के संदूक के मकाम का इशारा भी हो सकते हैं। एक नजरिया जो अरमीद पैरूती की तहकीक पर 19वीं सदी में कायम हुआ, उसने लिखा कि रूहों के कुएं के नीचे एक इजाफी गार है। उसने कहा कि वो इस गार तक एक खुफिया सुरंग के जरिए पहुंचा। यकीन नहीं आ रहा कि हम इस सब को फिल्मा रहे हैं। ये नाकाबिले यकीन है और ये सारा 4K में है। ये जबरदस्त है। हमने अपनी अगली मंजिल सुनहरी फाटक यानी द गोल्डन गेट की तरफ अपना सफर जारी रखा। इस फाटक को आप कोहे जैतून से देख सकते हैं और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है क्योंकि ये मशरिकी दीवार में मौजूद वाहिद दरवाजा है। मगर वहाँ पहुँचने के लिए हमें मशरिकी मेहराबों के नीचे से और उस हिस्से से गुजरना पड़ता है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये हैकल के दूसरे दौर में खवातीन का अहाता था। ये वो जगह है जहाँ यीशु ने एक बेवा को खजाने में 2 दमड़ियाँ डालते देखा। ये वो जगह है जहाँ मैंने कुछ लोगों को नीचे जाते देखा था। वाह! मशरिकी बाग से चलते हुए चंद और कदमों की दूरी पर हम सुनहरी फाटक तक पहुंचते हैं। अब यहाँ से नीचे चलेंगे। वाह वाह, इसके अंदर क्या है? क्या यही सुनहरी फाटक है? हाँ। ये इसका दाखिली रास्ता है। सुनहरी फाटक को मशरिकी फाटक भी कहा जाता है और इब्रानी में शारार खमीम कहते हैं। रहम का फाटक टेम्पल माउंट पर सबसे दिलचस्प दरवाजा है। तमाम 3 बड़े तौहीदी मज़ाहिब के नजदीक इस फाटक की बहुत ज्यादा अहमियत है। यहूदियों के नजदीक ये वो फाटक है जिससे हिजकील नबी की पेशनगोई के मुताबिक मसीह दाखिल होगा। मुसलमानों का मानना है कि इस फाटक का ताल्लुक आखिरी अयाम में रोज़े अदालत से जुड़ा हुआ है, जबकि मसीहियों का ईमान है कि ये वो फाटक है जिससे मसीह पहले ही दाखिल हो चुका है, जब वो गधे पर सवार हुआ और अहदे अतीक की नबूवतों को पूरा किया और आमद सानी के वक्त आखिरी दिनों में वो दोबारा इस फाटक से दाखिल होगा। तो फिर इस फाटक को बंद क्यों कर दिया गया? 9वीं सदी में अरबों की जानिब से इस फाटक को बंद करने के बाद सलीबियों ने इसे खोल दिया और फिर सलाहुद्दीन ने इसे बंद कर दिया। यह कुरून वस्ता के दौर में भी बंद रहा और इसकी वजह ये बताई जाती है कि मुसलमान हुक्मरान नहीं चाहते थे कि यहूदियों की पेशनगोइयां पूरी हों और झूठा मसीह इस फाटक से दाखिल हो। उन्होंने न सिर्फ इसे बंद कर दिया बल्कि उस्मान ने इसके बिल्कुल सामने कब्रिस्तान बनवा दिया ताकि मसीह के पेशरो एलिया को इस फाटक से दाखिल होने से रोका जाए, क्योंकि यहूदी शरीयत के मुताबिक कब्रिस्तान इसे नापाक करता है। वहाँ दरमियान में देखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मशरिकी फाटक को अंदर से देख रहा हूँ। जबरदस्त। ये वाकई जबरदस्त है। वाह! आज इस फाटक का इस्तेमाल मुसलमान नमाजियों के लिए किया जाता है। दूसरे लोगों का दाखला ममनू है, मगर बाहर से हम तारीख के कुछ अनमिट नकूश देख सकते हैं। हालांकि फाटक की ज्यादातर साख्त के बारे में आज ख्याल किया जाता है कि यह बाज़ंतीनी इब्तदाई इस्लामी दौर का है, जहां जमीन की सतह पर कुछ शानदार लाइनें हैं। 70 की दहाई में लीन रिटमायर को फाटक के अंदर पूरा हफ्ता गुजारने की इजाजत मिल गई। इस हफ्ते के दौरान उसने अंदरूनी सतहों की मालूमात इकट्ठी की और 2 यकसंगी सतूने दर देखने के काबिल हुआ, जो कि हैकल के पहले दौर के लगते हैं। ये सतूने दर मुकम्मल तौर पर मशरिकी दीवार की लोहे की तामीरात के दौर से मुताबिकत रखते हैं और हैकल की ये पहली तामीरात इसके करीब से गुजरने वाला कोई भी शख्स बाहर से देख सकता है। इससे पहले ये लिखा गया कि आज का मशरिकी फाटक बिल्कुल हैकल के पहले फाटक के ऊपर तामीर किया गया, जिसे शूशन गेट कहा जाता है। ये वही फाटक है जो सिर्फ सरदार काहिन के लिए मखसूस होता था और उनके लिए जो कफारे के दिन कुर्बानी का बर्रा लाते थे। तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं, हमें जल्दी करनी होगी। अब आगे चलें। बदकिस्मती से विजिटर्स के औकात कार खत्म होने में अब कुछ ही मिनट बाकी बचे थे, मगर बाहर निकलते हुए हमने मस्जिद अक्सा के पास रुकने का फैसला किया।
इसकी वजह ये थी कि मस्जिद की अपनी इन छतों के नीचे एक नाकाबिले यकीन तारीख छुपी थी। सन 1927 में एक बड़े जलजले ने इस पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, जिससे मस्जिद अक्सा की पूरी छत नीचे आ गिरी। मुस्तकबिल में इसे गिरने से बचाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि इसके मददगार सतूनों के इर्द गिर्द जमीन खोदकर इसकी बुनियादें मजबूत की जाएंगी। और जब उन्होंने छतों को उठाया, एक बरतानवी माहिर आसार कदीमा रॉबर्ट हैमिल्टन इस काम की मालूमात लेने गया कि शायद उसे इसके नीचे कोई चीज मिल जाए। और हैरत की बात नहीं कि उसे बहुत सी चीजें मिली, जिस पर उसने 336 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तहरीर की, जिसमें उसने कदीम साख्त, संगे मरमर के फर्श, ज़ेरे जमीन गुजरगाहें और बहुत कुछ तहरीर किया। मगर सबसे नाकाबिले यकीन दरियाफ्त पिचीकारी थी जो मस्जिद के फर्श के नीचे थी। इस पिचीकारी को तब तक ज्यादा तवज्जो नहीं मिली जब तक कि एक नामवर इसराइली आसार कदीमा के माहिर ज़की डवीरा ने ये नहीं कहा कि पिचीकारी का ये नमूना चर्च ऑफ नेटिविटी के नमूने से मुमासलत रखता है। अगरचे कुछ लोगों का कहना है कि इब्तदाई मुसलमान बाज़ंतीनी तर्ज की नकल करते थे और ये पिचीकारी का काम मस्जिद के बाहर तक फैला हुआ था। अगर ऐसा है तो फिर मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूद इब्तदाई इमारत मुमकिन है कि बाज़ंतीनी चर्च हो। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जब आर्काइव्स में देखा गया तो वहां एक सीढ़ी जिसे खोदा गया उसमें एक डिवाइडर था जो यहूदी रस्मी गुस्ल खाने में देखे गए डिवाइडर से बिल्कुल मिलता जुलता था। लेकिन अगर ये किसी की दिलचस्पी हासिल करने के लिए नाकाफी है तो एक और बात सुने। जब तज़ीन आराइश के दौरान लकड़ी के शहतीर हटाए गए तो इन मददगार शहतीरों का मुशाहिदा करने के लिए कार्बन डेटिंग मेथड और डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल तरीके का इस्तेमाल किया गया, जो कि दरख्तों को जांचने का मुस्तनद तरीका था। नताइज हैरत से कुछ कम नहीं थे। ये शहतीर सनोबर के दरख्त और लबनान के देवदारों के थे, और कुछ की तारीखें हैकल के दूसरे दौर से मिलती हैं जो कि खुदावंद यसू का दौर है। कुछ शहतीर हैकल के पहले दौर से ताल्लुक रखते हैं जो कि दाऊद और सुलेमान का दौर है। ये सही है कि लबनान के देवदार और सनोबर की लकड़ी का तस्करा हैकल के पहले और दूसरे दौर में मिलता है। इस तजुर्बे के बारे में तुम क्या सोचती हो? जब हम फिल्मा रहे थे तो तुम क्या सोच रही थी? क्योंकि वहाँ तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते थे। ये जज्बात से भरपूर था, ये बड़ा पुरजोश था। दरहकीकत ये नाकाबिले बयान एहसासात थे और परेशानी थी, मगर साथ ही साथ तजस्सुस भी था कि यहाँ क्या होने वाला है और पता नहीं इस जगह के नीचे क्या होगा। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। जबरदस्त। जो आसार कदीमा की मालूमात इस वीडियो के जरिए हमने आप तक पहुँचाई, ये गुज़श्ता 100 साल से इकट्ठी की गई ढेर मालूमात का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि हेरोदीस के जमाने की तर्ज की छतें जो फाटकों पर पाई गईं, कदीम शहतीरों पर यूनानी रस्मुल खत और कदीम नमूने जो जदीद तामीरात से भी आया होते हैं, और ज़ेरे ज़मीन 150 से ज्यादा खाली जगहें और कुएं, पहाड़ के नीचे खुफिया राहदारियां, हैकल के कोने में लगा पत्थर जिस पर इब्रानी रस्मुल खत से तहरीर कंदा है, और एक इंतबाही नविश्ता जो कि अहाते के अंदर एक तहरीर की सूरत में मौजूद है कि गैर कौम से आने वाले लोगों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। 50 यहूदी रस्मी गुस्ल खाने जो खुदाई के दौरान टेम्पल माउंट के दाखिले पर मिले, या लाखों नमूने जो टेम्पल माउंट की खुदाई के दौरान इसकी जांच के प्रोजेक्ट में मिले, उस मिट्टी में से जो मस्जिद अक्सा से बाहर ले जाई जा रही थी। और इन नमूनों की असल तारीख हैकल के पहले और दूसरे दौर से जा मिलती है। वाह, जबरदस्त तारीख दरहकीकत इन टाइलों के नीचे थी जब हम इस चबूतरे पर चल रहे थे, और फिर इसके बाद जब हम मशरिकी फाटक पर पहुंचे, अब भी उसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये ख्वाब सा लग रहा है। हम फिर से आएंगे एक बेहतर कैमरे के साथ और इसे बाकायदा तौर पर फिल्माएंगे। अगरचे इस जगह पर बहुत सी तारीख छुपी है और सीखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी हम तिश्ना हैं। मगर हमें खुशी है कि आज हम यहाँ आए और मिलकर इसका तजुर्बा किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस छोटे सेगमेंट से आप लुत्फानंदोज हुए होंगे। ये एक मुकम्मल किस्त नहीं है, बस आपको कुछ दिखाना चाहते थे इससे पहले कि हम बेहतर कैमरे और मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ पर आएं, इस मालूमात के साथ कि हमें कहाँ इसे फिल्माना है। हाँ बिल्कुल। बाय बाय।
सबको सलाम। उम्मीद है आप इस वीडियो से लुत्फ अंदोज हुए होंगे। और खत्म करने से पहले हम आपको चंद जराए बताना चाहते हैं जो इस वीडियो को बनाने के लिए लाजमी जुज थे। सबसे पहले ये एक गाइड बुक है, अगर आप टेम्पल माउंट से मुतल्लिक मजीद सीखना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें, ये शानदार है। इसमें टेम्पल माउंट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट का भी बताया गया है। ये लोग 20 साल तक टेम्पल माउंट की मिट्टी की जांच करते रहे और उनके पास मालूमात का एक बड़ा जखीरा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक जरूर देखें। तो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।